इस चैप्टर से थ्योरी भी आएगा और ये भी, ठीक है। तो अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज फंक्शंस, तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द लाइंस व्हिच आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग में तुम्हें डेफिनेशंस रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के डेफिनेशंस बना सकते हो। हैविंग सेड दैट, तुम इतनी केपेबल भी होने चाहिए कि तुम अपने डेफिनेशंस बना सको। तो अगर अपने नहीं बना पा रहे हो तो एटलीस्ट मेरे वाले ले लो, ठीक है। तो व्हाट इज फंक्शंस लिखा, उसका एक सिंटैक्स लिख दिया एंड दैट्स इट। इसमें किसी को पूछना है कुछ? फिर बाद में एक क्वेश्चन आ सकता है। दिव्या मैम को थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा प्रेफर करती है, तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अ, ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है जुनैद? जुनैद? हम जो पहले से बिल्ट इन पहले से ही है मैम, जैसे लेंथ हो गया, टाइप वगैरह वो हाँ सब ना। राइट, तो इन सब के लिए क्या होता है कि कोई ना कोई मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस, लेंथ, टाइप, आईडी, इंट, फ्लोट, ठीक है। तो ये सारे बिल्ट इन होते हैं, इनके लिए कोई मॉड्यूल ये करने की जरूरत नहीं है और ये प्री डिफाइंड है ना, इनके लिए कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है और ये प्री डिफाइंड भी हमें नहीं बनाने पड़ते, ठीक है। तो ये सबसे पहला कैटेगरी है, बिल्ट इन टाइप का फंक्शन होता है। नेक्स्ट कैटेगरी में है फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स जैसे कि अगर हम मैथ मॉड्यूल ले ले, तो मैथ मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल मैथ मॉड्यूल एंड फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम POW, ठीक है। तो ये हो जाएगा फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। जो फंक्शंस है जो मॉड्यूल के अंदर डिफाइन हुआ है, जैसे कि पावर, अगर आपको POW यूज करना है तो हमें ये मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द सेकेंड कैटेगरी। ओके, थर्ड कैटेगरी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिस बारे में ये चैप्टर है कि हम खुद के फंक्शंस बना सकते हैं। Okay, these functions are defined by the programmer. It is customized according to the need of the programmer. मतलब जो प्रोग्रामर जो लॉजिक चाहता है वो अपने हिसाब से इसको बनाएगा, ठीक है। सो ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझे लगा इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट्स लिखती हूँ और तुम लोगों को मुझे उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताना है कि इसका फ्लो होगा कैसे। तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा था, मैंने बताया था जो टॉपिक मैं आज आगे सिखाने वाली हूँ, किसी ने रीड किया था ऑलरेडी? हम बस एक बार गो थ्रू किया था मैम बुक से। ओके ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, तुम लोगों को लाइन नंबर वाइज इसका आंसर बताना है कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। हम पॉल से पूछते हैं। पॉल, तुम हमें हेल्प कर सकते हो, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कौन से लाइन से शुरू होगा? ओके, आद्या तुम बता सकते हो? आद्या? हाँ मैम।
ओके, मैंने ट्राई कर सकते हो तुम। मैम मैंने रिवाइज नहीं किया। जनरली मैं देखो बहुत बार बोलते रहती हूँ कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन शुरू कहाँ से होता है। तो मैं यहाँ बोलूँ से मैम? मतलब जो कॉलिंग होती है ऊपर डेफ से स्टार्ट होता है ना। हाँ, यहाँ से शुरू होता है। हाँ, तो ये जो हाँ डिक्लेरेशन, इसको फंक्शन का डिक्लेरेशन कहा जाता है। देखो मैं एक बार फिर से ब्रीफ दे देती हूँ कि फंक्शंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसको कहा जाता है फंक्शन हेडर या फिर फंक्शन का डिक्लेयर, मतलब हाँ, डिक्लेयर करना। ठीक है, तो ये फंक्शन का हाँ हेडर या फिर ये फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसको फंक्शन का कॉलिंग कहा जाता है, इसको फंक्शन की बॉडी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन बॉडी या फिर फंक्शन लॉजिक। ओके, तो ये शुरू कहाँ से होगा? हमेशा फंक्शन का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होता है, फंक्शन के हेडर से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अगर सपोज इसके आगे एक और लाइन होती तो आधा कहाँ से शुरू होता? ये प्रिंट हे से शुरू होता कि फिर भी यहाँ से शुरू होता? मैम यहीं से शुरू होता। नहीं, तब प्रिंट से शुरू। देखो आधा सिंपल है, वो फ्लो में जाता है। ठीक है, जो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना उसी फ्लो में जाता है। और फिर डिक्लेरेशन एनकाउंटर होता है, डिक्लेरेशन को देखता है और डिक्लेरेशन के अंदर का पूरा लॉजिक स्किप कर देता है। स्किप। हाँ 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 याद आया, हाँ याद याद आया। आया ना? ओके, ठीक है। हाँ तो द थिंग इज की कोई भी प्रोग्राम देखोगे फ्लो में जाएगा। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। डिक्लेरेशन देखेगा, डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देखेगा, राइट है कि नहीं, देखेगा सब कुछ प्रॉपर्ली लिखा है, सब कुछ राइट है, ओके, सब कुछ परफेक्ट है। लॉजिक पूरा स्किप। कहाँ चला जाएगा? फिर फ्लो में जाएगा। इस ये बेसिकली जो ब्लॉक है, ये जो जैसे वो डिक्लेरेशन देखेगा, ब्लॉक के अंदर के सभी लाइन स्किप कर देगा। तो सबसे पहले फिर क्या हो जाएगा? लाइन नंबर 1 है ना आद्या? हाँ मैम। लाइन नंबर 1, फिर वो कौन से लाइन पे जाएगा? लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर ओ पे ना। 2 पे। ओ फोर। 4, 4, फोर। या हाँ है ना? सही बोला, 4 पे जाएगा। 4 पे जाने के बाद कहाँ जाएगा? फिर वो 5 पे जाएगा ना। या वो 5 पे जाएगा। दैट इज वो फ्लो में ही जाता है, अनलेस वो कॉलिंग या फिर डिक्लेरेशन मिलता है तो। ठीक है, फिर वो 5 पर जाएगा। 5 पे जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा गाइस? 1 पे फिर से ना। यप, सही बोला तुमने। 5 पे जाने के बाद 5 में कॉलिंग किया है, फंक्शन को बुलाया है, तो फिर से 1 पर जाएगा। ये वाला सेक्शन में किसी को डाउट है? ओके, दैट इज उसने सिंस वो उसने फंक्शन को कॉल किया है तो कॉल करने के बाद वो डायरेक्टली फिर से 1 पर जाएगा। ओके, अब फिर आधे वो कहाँ जाएगा? 2 पर। फिर बाद में 3। उसके बाद फिर और डायरेक्ट 6 पे जाएगा क्योंकि ये हमने परफेक्ट। अटेम्प्ट किया था ठीक ना। है, दैट इज वो लॉजिक यहाँ से खत्म हो गया। तो अब वो लाइन नंबर 5 पे नहीं जाता है। एक बार उसका लॉजिक कंप्लीट हो गया तो कॉलिंग के नीचे वाला जो लाइन था लाइन नंबर 6 पे जाएगा। ये फ्लो है। सबको समझ में आया? एटलीस्ट जितने बच्चे लेक्चर में है वो सब? हाँ मैम। ओके, मैं एक हाँ और मैम। अभी एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैम एक डाउट है मैम, मतलब हाँ बोलो। कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। मतलब मैम आपने बोला वो डेफ के ऊपर से मैम वो ऊपर से नीचे के फ्लो में आएगा, तो मैम वो आप वापस बोलोगे? मेरे को नहीं हाँ समझ श्योर, आया। चलेगा। तो मैं अपने एग्जाम्पल में इंक्लूड करती हूँ, सेकंड एग्जाम्पल में मैं उसको इंक्लूड करती हूँ। ठीक है,
ओके। अब तुम लोगों को बुक पे खुद से एक बार एक ट्राई देना, या फिर तुम में से किसी एक को चूज करते हो। चलो सृष्टि, मुझे बता सकते हो इसका फ्लो कैसे होगा? यस मैम, एक सेकंड। मैम पहले 5 होगा। पहले 5 होगा तुम्हें लगता है? ओके, कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेगा? जिष्णु? मैम 1 से होगा ना, हमने वो क्या? पहला एग्जाम। हाँ हाँ, देखो फ्लो में जाता है, यही जो मैंने डाउट पूछा था। देखो वो नॉर्मली जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है ना, वो नॉर्मली फ्लो में ही जाता है। ओके, ठीक है। तो फिर वो शुरू कहाँ से करेगा? ये लाइन नंबर 1 से शुरू करेगा। एक सेकेंड, तुम लोग को मतलब वो नॉर्मल फ्लो में जाएगा, दैट सेकंड प्रोग्राम पहले प्रिंट कर देगा, फिर डेफ ऐड देखेगा, डिक्लेरेशन राइट है, देखेगा ब्लॉक है, स्किप कर देगा। ठीक है सृष्टि? यस मैम। ठीक है, तो इसका फ्लो कैसे होगा सृष्टि? पहले लाइन नंबर 1, फिर मैम लाइन नंबर 1 2, पहले, हाँ फिर लाइन 2। नंबर 2। सॉरी यार, मैंने एक गड़बड़ कर दिया, मैंने ये लाइन नंबर हाँ 3 हाँ को मार्किंग नहीं दी। मैम, तो 1 4 3 2 ऐसे पहले आएगा। राइट, दैट इज 1 2 4। 4 पे जाएगा। 4 पे जब जाएगा तो कॉलिंग होगा, है ना? तो फिर से 2 3 हाँ, पहले फिर से डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे जाता है। ठीक है सृष्टि? दैट इज सबसे पहले 1 पे, फिर 2 पे, 3 स्किप, लॉजिक हमेशा स्किप हो जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। 4 पे जाने पे कॉलिंग है, तो फिर से 2 पर जाएगा। किसी को डाउट? आयुष समझ रहे हैं? आयुष देखो, सबसे पहले ये लाइन हो हाँ जाएगी, मैम। फिर हाँ मैम। डिक्लेरेशन पे जाएगा। जब भी वो फंक्शन का ब्लॉक दिखेगा ना आयुष, उसके लॉजिक वाला पूरा पार्ट स्किप हो जाता है आयुष। ठीक है, तो फिर वो कॉलिंग पे जाता है। मतलब बेसिकली कॉलिंग पे जाना इज नॉट कंपलसरी। ये जो ब्लॉक के सेम इंडेंटेशन की जो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट लाइन है, वहां जाएगा। तो ये पूरे ब्लॉक एक ही लाइन का था, तो वो अब नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा कॉलिंग पे। कॉलिंग पे जाके फिर से लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे जाएगा, फिर लाइन नंबर 2 पे जाके अब जाके लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। एक बार लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कॉल मुझे बताओ, अब वो जब लौटेगा तो लाइन नंबर 4 पे आएगा कि लाइन नंबर 5 पे आएगा? आयुष? हाँ आयुष, 4 पे जाएगा कि 5 पे? ओके, कोई और बता सकता है? आद्या? वो लाइन नंबर 5 पे जाएगा क्योंकि कॉलिंग वाला सेक्शन वो गया, एग्जीक्यूट किया, देन इज डन, यहाँ से लौट के लाइन नंबर 5 पे आएगा। लाइन नंबर 5 पे आ जाने के बाद फर्स्ट कॉलिंग प्रिंट हो जाएगा, फिर से कॉल किया तो लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 हो जाने के बाद फिर से 2 3, फिर 7। 2 3 फिर 7, ये इसका फ्लो है। ओके, यस मैम। मैं एक रिटर्न वाले भी बता देती हूँ, सो दैट फ्लो के तीनों सेक्शन वाले चीजें हो जाएंगे। एक सेकेंड, तुम सबके प्रोजेक्ट में मुझे वो एक चीज ऐड करनी है ना, डेटा फाइल हैंडलिंग वाली। मैं जैसे प्रोजेक्ट का कैसे लेक्चर लिया था, वैसे ही एक लेक्चर ले लूंगी जिसमें मैं हाँ सब। मैम। अंजुषा, तुमने ऐड कर दिया क्या तुम्हारे प्रोजेक्ट में? तुमने बोला था एक छोटी सी चीज तुम ना खुद से एक ट्राई कर लोगे, किया तुमने वो? नहीं मैम, अभी तो ऐड नहीं किया, कर रहा है। ओके ठीक है।
ओके, तो तुम लोग देखो कि सेकंड प्रोग्राम से मेरा आउटपुट शुरू हुआ, सृष्टि समझ रहे हो राइट? सेकंड प्रोग्राम से शुरू हुआ, फिर 30 आया फर्स्ट कॉलिंग, ये हमारा फ्लो, इसके लिए आंसर है, मैं ये आंसर भी क्या लिख देती हूँ। ठीक है, तो तुम लोग को फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू में कभी भी देखो, फ्लो सीखने का रीजन भी ये है क्योंकि प्रिडिक्टिव आउटपुट में फ्लो बहुत काम आता है ना, तो तुम्हें फ्लो पता होगा तुम आराम से कर सकते हो। दैट इज वो हमेशा सीक्वेंशियली जाता है, अनलेस वो कोई फंक्शन का डिक्लेरेशन या फिर कॉलिंग मिलता है तो उसका फ्लो चेंज होता है। डिक्लेरेशन जैसे ही मिलता है तो लॉजिक पूरा स्किप हो जाता है, उस ब्लॉक के बाहर वाला जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होता है, और कॉलिंग जैसे ही मिलेगा तो डिक्लेरेशन पे चला जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रोग्राम देती हूँ, रिटर्न वाला एक देती हूँ। रिटर्न वाला याद है तुम सबको? Yes, ma'am. ओके, ओके, ये तुम्हारा प्रोग्राम है। कौन वॉलंटियर करेगा? जिष्णु? हाँ मैम। चलो ट्राई करते हैं, कहाँ से शुरू होगा लाइन नंबर? मैम 1 पे फर्स्ट जाएगा। लाइन नंबर 1 से शुरू होगा। देखो सीक्वेंशियली जाता है, अनलेस डिक्लेरेशन एनकाउंटर हो जाए या फिर कॉलिंग मिल गया तो ऊपर जाता है। तो कॉलिंग और डिक्लेरेशन ऐसा है जो फ्लो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन फिर नंबर 2 1 पे पे जाएगा। जाएगा। हाँ, लाइन नंबर 2 पे जाएगा। अब डिक्लेरेशन एनकाउंटर हुआ, देखेगा सिंटैक्स राइट है कि नहीं। सिंटैक्स राइट मिल गया, लॉजिक स्किप हो जाएगा, है ना? फिर 6 पे जाएगा। पूरा लॉजिक स्किप होगा तो देखो, ब्लॉक के अंदर 3 लाइंस है, तीनों लाइन स्किप हो जाएंगी। सेम इंडेंटेशन की जो लाइन है वो 6th वाली है। थोड़ा सा इंडेंटेशन परफेक्ट कर दे, ठीक है? तो सेम इंडेंटेशन की लाइन, लाइन नंबर 6 है तो लाइन नंबर 6 पे जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट, फिर 7 पे जाएगा। फिर 7th पर जाएगा। यप, फिर वापस 2 पे जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे कॉलिंग किया है हमने फंक्शन का कॉलिंग प्रिंट फंक्शन में किया, तो वो 2 पर जाएगा। तो जब भी कॉल करके डिक्लेरेशन सेक्शन पे जाएगा तो 2 पर जाएगा। फिर 3, फिर 4, फिर 5। 3, फिर 4, 3 4 5 सीक्वेंशियली हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार 5 वापस हो गया, फिर कहाँ जाएगा? ओके, एक चीज रिटर्न बोलना के चाहती हूँ, रुको आई अंजुष्णु गेस एक 7 मिनट। पे जाएगा। हाँ, देखो तुम लोग ने ये चीज नोटिस किया होगा, जो पिछला प्रोग्राम था, ध्यान से देखना, मैंने ऐसे बताया था कि एक बार वो यहाँ से लौटता है ना, जैसे वो लाइन नंबर 3 से लौटेगा, लाइन नंबर 3 से लौट के वो फिर से 4 पे नहीं आता है, क्योंकि 4 से निकल के 2 और 3 पे गया, 3 के बाद वो 5 पे गया था, 3 के बाद वो 5 पर गया, वो फिर से 4 पे नहीं लौटा था। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टाइप और अगर नॉन रिटर्निंग वॉइड वैल्यूज होता है तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आप जब रिटर्न करते हो, है ना, यहाँ से जब हमने रिटर्न किया तो रिटर्न सेक्शन कॉलिंग में फिर से आता है, लौट कर आता है। अगर सपोज ये रिटर्न यहाँ पे नहीं होता, इसकी जगह सपोज यहाँ पे प्रिंट होता, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं जैसे कि यहाँ पे रिटर्न नहीं होता, यहाँ पे
प्रिंट लिखा होता x प्लस वाई, ठीक है, तो इसका फ्लो कैसे होता कि वो लाइन नंबर 7 से जाता, सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता, प्रिंट होने के बाद वो डायरेक्टली लाइन नंबर 8 पे चला जाता, 7 पे नहीं आता। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है फ्लो में। अगर आपका रिटर्न टाइप है तो कॉलिंग वाले लाइन में लौट कर आता है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉलिंग वाला सेक्शन है वहां पे ये जो फंक्शन कॉल है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय दी ये जो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो उससे। समझ लो डिफरेंस? जुनैद समझा डिफरेंस तुम्हें? अगर रिटर्न टाइप वाला है तो कॉलिंग वाले सेक्शन में लौट के आता है क्योंकि वो वहां पे आंसर लौट आता है। अगर नॉर्मल प्रिंट वाला है तो ये वाला लाइन फिर से नहीं आएगा, नीचे वाली लाइन पे जाएगा। सबको समझ रहा है क्या? प्रिंट रहता तो 8 पे जाता डायरेक्ट, और मैम यप, रिटर्न है तो हाँ अभी हाँ हाँ। यप, ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है फ्लो में। अगर तुम रिटर्न करते हो तो कॉलिंग वाले लाइन में लौटता है, और अगर तुम नॉर्मली प्रिंट लिखते हो तो फिर वो डायरेक्टली लाइन नंबर 8 पे जाता है, मतलब उसके नीचे वाली लाइन पे जाएगा। ओके, हम और एक सम लेते हैं मैम ऐसे ही सेम। हाँ मैं ऐसे एक सेम देती हूँ, ठीक है। तो फिर अब मैं ये प्रिंट यहाँ से हटा देती हूँ। तो रिटर्न x प्लस वाई होने पे वो लाइन नंबर 7 पे चला गया, फिर लाइन नंबर 7 पे इसने ये कर दिया, फिर लाइन नंबर 8, दैट्स इट, खत्म। ओके, मैं से एक सिमिलर दे देती हूँ। आद्या, आयुष, आरुष समझ रहे हैं? मैम ड्यूरिंग द फ्लो होते समय मैम जब कॉल करेंगे, जब डिक्लेरेशन होगा उस फंक्शन का, तो वो उसके पास जाएगा पर पूरा कंटेंट के पास नहीं जाएगा ना। एक सेकेंड ना, फिर से। हाँ लाइक इस एग्जांपल नंबर 3 में 1 के बाद वो 2 के पास गया, 2 पे हाँ फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, 1 के बाद डायरेक्ट 7 के पास क्यों नहीं गया, 1 के 1 7 2 3 2 के पास क्यों किया, बिकॉज 2 हाँ के बाद तो वो क्योंकि एग्जीक्यूट कर रहा है ना, हाँ 2 के बाद वो हाँ डायरेक्ट 7 के पास जा रहा है। हम्म तो ओके 2 पे जाने का मतलब क्या है जब 2 के पास कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, मैं उसका रीजन बताती हूँ तुम्हें, मैं समझ गई। तो मैं से बोल रही हूँ कि मैं 1 के बाद वो डायरेक्टली ये 2 भी पूरा स्किप कर लेना चाहिए और डायरेक्टली फिर 6 पे जाना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो ना तुम? यस मैम, और उसके बाद जब 7 पे पहुंचे फिर 2 के पास पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज 7 पे कॉल किया और 2 पे पहुंच गया फिर वो। ये अब समझ गई मैं तुम्हारी बात। ओके, मैं उसका रीजन बताती हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने मुझे। सी, ये चीज मैंने भी जब मैं सिखा रही थी तब मैं तुम लोग को बताया था कि 2 वाला पार्ट नोटिस मत करो, पर इससे ना एक फर्क पड़ता है। ये ये यहाँ पे 2 पे क्यों जाता है? क्योंकि द थिंग इज, तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहा है मैम, तो ये 2 पे जाके ऐसा कर ही क्या लेता है? क्योंकि जब वो कॉल करता है तब वो जाके डिक्लेरेशन चेक कर लेता, अब क्यों कर रहा है वो? ओके, उसका रीजन है जो फ्लो डिजाइन हुआ, पहले बात तो इसी तरह डिजाइन हुआ कि डिक्लेरेशन पहले चेक होता है, और अब उसका रीजन लिखते हुए एक प्रोग्राम बताते हो। एक सेकंड।
डिक्लेयर हो जाएगा। तो जब डिक्लेयर हो रहा है तो उसके ओके देखो अभी उसका रीजन जो सबक तुम पूछ रहे हो उसका रीजन ये है कि जब फ्लो में सपोज यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे गया, ठीक है। अब वो लाइन नंबर 2 में जाके करता क्या है, वो करता पता है क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता है। ऐसे तो हम जनरली देते नहीं है, पर सपोज अगर तुमने डिक्लेरेशन सेक्शन में यहाँ पे लास्ट का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे दिया है, तो जो लास्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू वो 4 दे देगा और नम वेरिएबल को वो एम्प्टी रख देगा। तो डिक्लेरेशन में जब वो लाइन नंबर 1 पहले चेक कर लेता है, फिर लाइन नंबर 2 पे जाता है, फिर 2 और 3 से वो स्किप कर देता है। तो लाइन नंबर 2 में जाके वो करता क्या है, वो देखता है, पहले तो देखता है कि तुमने डिक्लेरेशन राइट लिखा है कि नहीं। तुमने सपोज इसका नाम अगर सपोज स्टार्टिंग में ऐसे लिख दिया है, वन ऐड लिख दिया, तो तुम्हें एरर दे देगा कि आइडेंटिफाई नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। नेक्स्ट वो क्या करेगा, जो भी तुमने वेरिएबल सही से डिक्लेयर किया है कि नहीं, तुमने कोलन राइट लिखा है कि नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे फ्लो में स्टार्टिंग में यहाँ पे एरर हो जाता है तो आगे का प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, ओके। वरना क्या होता, कॉल होता तब जाके वो देखता है कि सही है कि नहीं, तो एटलीस्ट वो चेक करता है तुम्हारा डिक्लेरेशन राइट है कि नहीं, और जो तुम्हारे डिफॉल्ट वेरिएबल्स है उनको वैल्यूज दे देता है, और अगर तुमने कुछ वैल्यू नहीं दी तो उसको एम्प्टी छोड़ देता है। तो सबब मींस जो डिक्लेरेशन वाला स्टेप है उसमें वो चेक करता है कि तुमने उसका नाम राइट लिखा है कि नहीं, अगर तुमने डिफॉल्ट वेरिएबल्स दिए उनको वैल्यूज दे देगा, ये सब काम करेगा। समझ रहे हो सबक? ओके मैम। ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी था जिसमें हमें बहुत क्लियरली, मैं वो प्रोग्राम तुम लोग को दिखाती हूँ, ओके। जुनैद ऐसा एक और प्रोग्राम चाहिए क्या फ्लो लिखने के लिए, कि इनफ समझ गए हो तुम लोग? तो ये वाला कंप्लीट कर। ठीक है चलो ये वाला कंप्लीट कर देती हूँ। ओके चलो अब इसका फ्लो बता दो। एक सेकेंड ना, मेरा थोड़ा रुको, मैं नंबरिंग थोड़ा बेटर में कर देती हूँ। ओके अब आंसर लिख दूँ। तो मैं बोलूँ, हाँ बोलो। हम पहले 1 फिर 2 फिर मैम 5th पे डायरेक्ट, हम्म फिर 6 हम्म फिर मैम 2 पे जाएगा जहाँ पे, कॉलिंग पे फिर से 2 पे जाएगा ये। हाँ फिर 3 4 और फिर रिटर्न नम में डायरेक्ट प्रिंट पे 7। तो फिर 4, फिर बाद में फिर से 6 पे जाएगा जुनैद, 6 पे जाएगा क्योंकि वो नम रिटर्न कर रहा है और जाके आंसर में स्टोर होगा, है ना जुनैद? तो 4 के बाद 6 पे हाँ हाँ जुनैद, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो वो क्या होता है, वो रिटर्न कर रहा होता है ना, तो सिंस ही इज रिटर्निंग, तो क्या होता है, आपका जो फंक्शन कॉलिंग होता है वो आपके रिटर्न जो आप वेरिएबल कर रहे हो उससे रिप्लेस हो जाता है। तो जो भी सपोज यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे आंसर इक्वल टू 60, तो आंसर में 60 स्टोर हो जाएगा। सो व्हेनेवर अ फंक्शन रिटर्न समथिंग, द फंक्शन कॉलिंग गेट्स रिप्लेस्ड विद द वैल्यू दैट ही इज रिटर्निंग। जो भी आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो वो कॉलिंग वाला सेक्शन उससे रिप्लेस हो जाता है। प्रिंट कर दोगे, ठीक है। किसी को डाउट है? फ्लो सबको समझ गया राइट, कैसे फ्लो वाले अगर चीजें आती है तो। अच्छा तुमने लेट क्यों ज्वाइन किया है? ओके अब हम पैरामीटराइज फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आई गेस ये एक बार एक ब्रीफ दिया था, है ना? इसको, ये जो आप फंक्शन के हेडर में लिखते हो दैट इज नोन एज पैरामीटर, या फिर इसको फॉर्मल पैरामीटर भी कहा जाता है।
जो फंक्शन के कॉलिंग में होते हैं उसको आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, उसको एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, जो भी आप राइट, पैरामीटर जो फंक्शन के हेडर में होता है और आर्ग्यूमेंट फंक्शन के कॉलिंग सेक्शन में होता है, फंक्शन के कॉलिंग सेक्शन में होता है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। कॉल बाय वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए कॉल बाय वैल्यू के बारे में? आयुष? हाँ मैम, एक बार प्लीज दे अच्छा दो ठीक है, ओके, मैं कॉल बाय वैल्यू एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉल बाय वैल्यू का डायग्राम भी इनफैक्ट बना के इसके साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में ऐसे होगा कि एक मिनट, ये प्रोग्राम में एक नोटपैड में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कॉल बाय वैल्यू का, हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। इसका फ्लो कैसे होगा? सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, है ना, फिर वो ए वाली लाइन पे जाएगा, है ना, ये वाले लाइन स्किप हो जाएंगे। ओके, तो फिर अब वो ए वाली लाइन पर गया, ए का वैल्यू 50 है, तो अब वो 50 देने के बाद फंक्शन का कॉलिंग हुआ, फंक्शन का कॉलिंग हुआ तो वो ऊपर जाएगा, दैट इज ए अपनी जो वैल्यू है वो जाके एक्स को असाइन कर देगा, तो एक्स में कितना चला जाएगा? 50। अब हमने लिखा x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो x की वैल्यू 55 हो जाएगी। पर a में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे क्या गाइस? हाँ, a कितना प्रिंट होगा? a का आंसर अभी भी कितना दिखाई देगा? 50। सो इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। जब भी आप कोई ऐसे वैल्यू पास करते हैं, जब आप वैल्यू पास करते हैं दूसरे एक, जहां से अगर हमारा आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करता है पैरामीटर को, so the changes done by parameter won't be reflected in the argument, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसका रीजन आई गेस मैंने तुम लोग को बताया था, राइट? एक सेकेंड, हम इसका मैम 55-50 आंसर होगा ना? हाँ, इसका आंसर 55 और 50 है, ठीक है। Guys, इसी लिंक पे रिक्लिक करना, ज्यादा देर लेक्चर नहीं है, 3 बजे खत्म कर देना। ओके, इसका डेफिनेशन देखो, इस तरह लिखा हुआ है कि whenever we pass a immutable type, मतलब जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट, मतलब अब जब आर्ग्यूमेंट